कि मंत्री सूचना करो प्रसारित, अपने घर जाए ये भटमानी। मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। क्या करूं, फिर तोड़ दूं, योग देखकर बेटी का विवाह कर दूं? ऐसा भी नहीं कर सकता। क्यों? हम छत्री प्रण तोड़ न सकते। जो प्रण कर लिया मन से नाता जोड़ न सकते। हाय पिता, मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। अरे क्या वो झूठी हो जाएगी ये माँ गिर जाती आशीष वाणी। मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। जब सारे लोगों ने मौन व्रत ले ही लिया है तो जाओ, आशा का परित्याग करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाओ। तजो आस निज निज ग्रह जाओ। लिखा न विधि वैदेह विवाह। मैं ही समझूंगा मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। लेकिन जाते जाते एक बात ध्यान देकर सुन लो कि अब आज के बाद कोई राजा अपने को वीर ना कहे। वीरों की प्रतियोगिता में कोई उत्तीर्ण ना हो सका, इसीलिए अब माथे ये वीर भी। आज मैंने सोच लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर है। राजपट फरकत नयन सो कहे न सकत रघुवीर लगे बचन जनवान। नाय राम पद कमल से भोले गिरा प्रमाण। सावधान सावधान मिथिला नरेश महाराजा जनक सावधान। कहीं ऐसा ना हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। हे सूरवंश के अंश कमल स्वरूपी सूर, हे प्रातः स्मरणीय वंदनीय दीन बंधु दीनानाथ, मेरे विमल बाटका के परिजात अग्रज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी। सुना आपने, अरे आपने ही नहीं इस मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगीगण, सुना आप सभी ने ये योगीराज के वक्तव्य को मैं सुन रहा हूँ। आप जनिको माथे बटवानी, अरे वीर भी मही में जानी। विचार करता हूँ जिस समय ये पेड़ करवाया गया तो कैसे करवाया गया। बोले बंदी वचन भर सुना सकल महिपाल, पल विदय का कहे हम भुजा उठाओ। जिस समय ये पेड़ करवाया गया तो केवल महिपालों के लिए था। क्या महिपाल माने वीर होता है? अरे महिपाल माने वीर नहीं, महिपाल माने राजा होता है। जब पेड़ राजाओं के लिए था तो अपमान वीरों का क्यों? अरे आराध इनके द्वारा इस समाज में आज मेरा व्यक्तिगत अपमान किया गया होता, अरे लक्ष्मण सुन लेता और सहन कर लेता। किंतु आज इनके द्वारा इस समाज में संपूर्ण क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा। ये लक्ष्मण तो स्वीकार नहीं है। अरे इस लक्ष्मण को तो क्या इस संसार में यदि कोई भी किसी की भी जात का अपमान कर दे तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। इस संसार में अनेकानेक प्रकार के दुख पाए जाते हैं, किंतु सबसे कठिन जात अपमाना। किंतु सबसे कठिन दुख केवल एक ही होता है, वह है कि कोई किसी की जात का अपमान कर दे। सभी को अपनी जात प्रिय होती है, फिर वह चाहे जो जिस भी
जात से संबंध रखता हूँ, फिर मैं क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म राम अनोख जग जान, पर मैं क्षत्रिय जात में उत्पन्न होने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई हूँ। आखिर इस लक्ष्मण को ये कैसे सहन हो जाए? अरे इनके द्वारा आज उस विधाता तक तो नहीं छोड़ा गया, उस विधाता तक 200 ऊपर कर दिया गया। कहते क्या है, तजो आस निज निज गिरे जाहू, अरे लिखा ना विद देही विवाहू। अरे विचार कीजिए, क्या देवी देवताओं की वाणी मिथ्या होने लगी, जिसमें नारद वचन सदा सुचाचा, सोबर मिलाए जाए मन राजा, मन जाए राचे मिलाए सोबर, सहज सुंदर सावरू। क्या देवर्षि नारद का वरदान मिथ्या हो गया? क्या माता गौरी का आशीर्वाद मिथ्या हो गया? यदि इस संसार में देवी देवताओं की वाणी मिथ्या होने लगेगी तो ये संसार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, ये संसार रसातल में समा जाएगा। अरे विचार करता हूँ, यदि एक क्षण के लिए ये मान भी जाए देवताओं की वाणी मिथ्या हो गई, अरे जानते हो राजन, देवता या विधाता किसका विवाह लिखता है? जिसका जन्म विधाता की रचना के अनुसार हुआ होता है। किंतु सीता के संदर्भ में ऐसा नहीं है। सीता के संदर्भ में कहा गया, भाई प्रगट तुम्हारी भूमि विदारी। अब विचार कीजिए, ये जो राजा और महाराजा तुम्हारे समाज में है, जो विधाता की रचना के अनुसार आते हैं, क्या सीता के वर्ण करने योग्य है? अरे कदापि नहीं। अरे सीता का वर होगा तो कैसा होगा? बताया गया, आप प्रकट में विधि न बनायो। जो इस समाज में प्रकट हुआ होगा, जो इस समाज में उस विधाता की रचना के अंतर्गत नहीं आया होगा, वही मार्ग सीता के वर्ण करने योग्य है। संसार का एक क्रम हुआ करता है, सोच बोध क्रोध तत्पश्चात रोध। किंतु राजा जनक, आपके द्वारा इस क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। आपके द्वारा इस समाज में शोध नहीं किया गया। यदि आप इस समाज में आप शोध कर लेते तो आपको अवश्य बोध हो जाता, क्योंकि इस समाज में ऐसे भी कुछ जन है, निरखे नहीं नैन जिनके, अनपरखे से मन है। अरे जिनके सर से ऊपर उठकर चल रहे और सिंह भी जिनके गर्दन से अरे रास्ता स्थिर है। अरे देखो उनकी ओर, जिनका आनंद अंगारा है, और लख लो राजन उनको, जिनके सिवा न कोई तुम्हारा है। उठो राम अग्रज, सुनकर जनक की का करवानी, रघुवंशी वीरों के मन का मरा रही है पानी। मिल जाए आदेश तुम्हारा तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को राख बनाऊं, स्वयं अनल अंगार बनूं मैं। राजा जनक संभवता आप रघुवंश की कीर्ति को भूल चुके हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूँ, कटमान दीर्घ बाहु रघु दस्मा पुष्वा अतस्यो महाराज दस्मा दशरथो भवा तस्या भीमग नागेश्वरा साक्षात ब्रह्मो हरे कंसा से चतुर्दग्गात प्रभु सब कार्યેषु। महाराज खटमान, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की साधना से उस नारायण को बंद कर लिया था अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए, उन्हीं के पुत्र दीर्घबाहु, जो कभी भी प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अब तू धन की आवश्यकता पड़ने पर मात्र भूमि पर खड़े खड़े अपने हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लाते थे। उसी परम प्रतापी कुल में जन्मे महाराजा आज, जो योग साधना में स्वयं ब्रह्मा के समान थे। अरे उन्हीं के पुत्र श्री दशरथ जी, जिनसे देवता भी युद्ध में सहायता मांगते थे। अरे उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने तारका सुबाहु जैसे राक्षसों का हनन किया है। आपने इस समाज में उनकी उपस्थिति जानते हुए भी ये वचन कहे हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अब तो ना सही जात हे आराध, अब से मुझसे कुछ सही नहीं हो रहा है। अब तो ना सही जात, धीर तीर सम लगे है बैठ, आयुष जो पाई मही ललित मरोड़ मही, गर्भ में पड़ हिम दंतन के दंत ना घाव में अडग रहे हो गए। हे आराध, आप अडग क्यों हैं? आपके अधीन पर ये मंद मंद मुस्कान अरे शोभा नहीं देती। अरे अडग रहे हो काहे, मुख से निकारो कुछ भाई। अरे छटक सरासर तो छटक इन राजन संहार मान, नाथ नाई मुख मोड़ो, चरण कमल में लागे नाथ। अरे
पल में शिव धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे रघुवंशी वीरों के होते, अरे रघुवंशी वीरों के होते, अरे कोई ऐसा कहता है जैसे अब तक बड़े भाषण मिथिला के महाराज के हैं। अरे रघुवीर राम जी के होते, ये अंचित पारी कह डाली, ये सब बच समझते हैं सभी वीरों से। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे घबरा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो चाचनवे की का विस्तार सारा ब्रह्मांड कच्चे घड़े समान से डंबर में फोड़, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़। अरे जल को धल कर दूं और धल को जल कर दूं, अरे लाओ तोड़ को सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और ये धनुष पुराना किस्सा बेटा, अरे धनुष पुराना किस्सा बेटा, तिनके साथ किस गिनती में है सैकड़ों कोस तक ले दो, इतना बल इस उंगली में है। रघुवंशन में जको होई तई समाज अस कहीं न कोई कई जनक जस अंचुदवानी विद्यमान रजकुल मर जाए। सुनो भानुकुत पंकज भालू कायु स्वभाव ना कछो बमानू, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंद को यो ब्रह्मांड आओ काचे घट, पर मैं करूंगा क्या काचे घट जिब डालो फोरी सको में मूलत जिब दो। हे आराध तोड़ो छत्र दंड तप प्रताप बल्ला जो न करो प्रपंच सपत कल न धरो नाथ ये प्रलोभों पर देव ब्रह्मा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महिंद्र गज डोले, सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण क्रोध कर रहे हो? मैं आज कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया है? हमारे सानिध्य में सदैव प्रसन्न भाव में रहने वाला हमारा अनुज बंधु लक्ष्मण आज एकाएक क्रोध के वशीभूत हो गया। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या महात्मा जनक जी ने कहा अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, क्या यही सुनकर के क्रोध कर रहे हो? तुम्हें ये सुनकर के क्रोध नहीं करना चाहिए, भला विचार करना चाहिए लक्ष्मण। आज जिनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है क्या वो स्वयं में वीर नहीं है? यहाँ पर आज एक नहीं देश देशांतर के नेपाल उपस्थित हैं, सभी के मध्य कहा है, सभी ने सुना है, लेकिन आज किसी ने उठकर के महात्मा जनक जी का विरोध नहीं किया है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब किसी ने विरोध नहीं किया है तो फिर तुम क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? भला विचार करो। आज जिनके द्वारा ऐसा कहा गया है वो कोई दूसरे नहीं, अरे अपने पिता के ही तो समान हैं। कम से कम उनकी व्यवस्था को तो समझो। क्रोध करना उचित है, लेकिन क्रोध कब करना उचित है ये स्वयं के द्वारा विचार करो लक्ष्मण। क्योंकि आज यहाँ किसी ने क्रोध नहीं किया तो तुम्हें भी क्रोध नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ध्यान जाता है जैसे किसी पिता के पुत्री की बारात उसके द्वारे पर आकर के किन्हीं कारणों बस वो वापस चली जाए और कोई जाकर के उस पिता से पूछे तो बताओ वो पिता बेचारा क्या उत्तर दे? क्या पूछने वाले की आरती उतारे या जो वापस जा रहे बाराती उनकी आरती उतारे? काश अपनी बहन होती और यही परिस्थिति जो आज महात्मा जनक जी के सन्मुख है, यही बंधु लक्ष्मण अपने सन्मुख होती तो बताओ तुम क्या करते? तुम भी तो क्रोध करते हो। क्योंकि ये वक्त की बात है, फर्ज मजबूर करता है। ये वक्त की बात है, फर्ज मजबूर करता है, वरना कौन पिता बेटी को हृदय से दूर करता है। अरे लक्ष्मण क्रोध का परित्याग कर दो भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया,
तजो क्रोध शांति हो जाओ लक्ष्मण, अब तजो क्रोध इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जा भैया तजो क्रोध को, कर जो डाली प्रतिज्ञा। आज लक्ष्मण स्वयं अवलोकन कर रहा है, महात्मा जनक जी ने प्रण किया था, आज उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हुई, और हमारे लक्ष्मण ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली, ये धनुष को ना तोड़ो तो फिर धनुष कभी हाथ में ना लो। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ो विधि का कोई नियम टूट सकता नहीं, विधि का कोई नियम टूट सकता नहीं, शांत हो जाओ भैया अब तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ लक्ष्मण तजो क्रोध को। आज हमारे क्रोधपूर्ण वाक्य सुनकर के हमारा ध्यान जिसमें माता सुनाना की ओर गया, तो मैंने पाया माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी दुखारी ये सभी हैं लखन, मिथिलावासी ये दुखारी सभी हैं लखन, और देंगे आज्ञा न जबो तक ये सकल भी प्रोजन, देंगे आज्ञा न जबो तक सकल भी प्रोजन, तंभ का चाप ये टूट सकता नहीं, शंभु का चाप ये सकता नहीं, शांत हो जा वो भैया अब तजो ध्यान गया। शायद तुम्हारे क्रोध करने का एक और कारण हो सकता है, आए हुए समस्त वीरों का अपमान भी हो गया, धनुष नहीं टूटा, सीता कुमारी रह गई। अरे लक्ष्मण ना रहेगी कुमारी, वो कुंवर जानकी ना रहेगी कुमारी, कुंवर जानकी, जानकी जानकी है वो प्यारी लखन, जानकी जानकी है वो प्यारी लखन, नाम निर्मल करो और में धीरज धरो, नाम निर्मल करो और में धीरज धरो, ऐसे अवसर में मुंह खोल नाही नहीं, ऐसे अवसर में ये मुंह खोल नाही नहीं, शांति हो जाओ भैया तजो क्रोध। लक्ष्मण क्रोध का परित्याग कर दो, जो भी करना है और कहना है पूज गुरुदेव को करना है, इसलिए तुम्हें क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है। आओ लक्ष्मण हम पूज गुरुदेव भगवान के शरण में चले। आओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वाणी,
सुंदर समय का आगमन हो चुका है। प्यारे राम, हमारा आदेश है तुम्हारे लिए। उठाओ राम, बन जाओ वो चापा, मेटा ताज जलक प्रतापा। उठो, अजगौ का खंडन करो, पिता के समान जो सिरध्वज है इनके दुख को दूर करो। लखन लखे रघुवंश ताको हर को दंड, फुलगात बोले वचन शरण चापो ब्रह्मा। देश कुंजरो कमट ऐकोला, धरो धर्म धरि धीर नडोला। प्रभु चाही शंकर धनतोरा, हो सजन सुन आइस मोरा। इस समय मैं भैया प्रभु श्री राम की ओर देख रहा हूँ, मानो ठीक उसी प्रकार भैया प्रभु श्री राम इस अजगौ की ओर देख रहे हैं, जैसे एक शिकारी अपनी शिकार की ओर दृष्टि डालता है, जिससे आज ये सिद्ध हो रहा है कि अब इस अजगौ का खंडन होने जा रहा है। तो इसके प्रभाव से ये पृथ्वी डोल ना पाए, तो इसलिए शेषा अवतार लक्ष्मण तुम सबको आदेशित करता है कि मेरे साथ इस धरा को थाम लो। हे दशकंजराओ, कच्छप 12 इत्यादि सावधान, होने न पाए कोई प्रावधान। हे दशोदशाओ, कच्छप 12 इत्यादि सावधान सावधान सावधान। राम ही प्रेम समेत लख सखन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह वश वचन कहि बिलखाई। ये प्यारी सखी, हाँ तुम देख रही हो देश देशांतर से आई हुई नेपाल इस अजगौ को माथा टेक करके चले गए, जिन्हें ज्ञानी धनी कहा जाता। ये कैसे ज्ञानी है, इन्होंने ये विचार नहीं किया कि जब 10,000 राजा इस भगवान शंकर की विना का खंडन नहीं कर सके, तो क्या ये सुकुमार बालक इस अजगौ का खंडन कर पाएंगे? ये असंभव है। ये कैसे ज्ञानी है जो नन्हे से बालकों को आज्ञा दे दी कि जाओ धनुष का खंडन करो। देख रही हो, इन राजाओं ने मेरा उपहास किया और ये ऐसी शब्दार ही मेरा उपहास कर रहे हैं। धारण करें महाराज। प्यारी सखी, क्या मैं स्वयं चली जाऊं, नेपाल से जाकर के ये कह दूं कि उत्सव को बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, मेरा बहुत उपहास हो चुका है, अब और मेरा उपहास ना कराए। अब मेरा उपहास ना कराए, ना कराए। ये सखी समय अरे राजा को उठ करना कोई समझाता। ये बालक अरे से हटिए कहाँ, जो धनुष उठाने रावण बाणा से योद्धा जब हारे धनुष उठाने। फिर समय नष्ट जो करते हैं इन बच्चों के खेल। अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते।
जोधा के माथा रगड़ चुके, अब ये बच्चे धनुष इससे तो यही बेहतर है कि ये उत्सव बंद करा। या पढ़ते और ये पर से सीता का ब्याह रचा। ये प्यारी सखी देखो इनकी ओर, कितने छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं। ये भला अजगर को खंडन कैसे कर पाएंगे? इनकी कलाइयों की ओर देखो, कितनी नाजुक इनकी कलाई है। अरे बारी उम्र लड़कैया, देखो कितनी छोटी उम्र है। अरे बारी उम्र लड़कैया, और कैसे सखी तो हम दो एक विशेष सूचना है। प्रांगण में बैठे सभी भक्तों से अनुरोध है, महिला मंडल में बैठी देवी स्वरूपा समस्त माता बहनों से भी विशेष प्रार्थना कर रहा हूं। प्रातः बेला में आपको समय दिया गया श्रीमद् भागवत पुराण प्रवचन का, ठीक 10 बजे। ठीक 10 बजे आपको समूची कृष्ण जन्म की तैयारी करके आना है। तो आप लोगों से कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय का भी ध्यान रखिए और अपने साथ उस परम परमेश्वर के जन्मोत्सव मनाने हेतु जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आप करती आई हो, भोग प्रसाद इत्यादि, वो सब लेके आइए और धूमधाम से कृष्ण जन्म मनाइए। कल इसी मंच से आपको, आप ये मत समझ लेना कि लीला समापन की ओर है, अभी है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि बीच में आप उठ जाते हैं पर ध्यान नहीं देते। कल वनवास की लीला है मेरे भाइयों, वनवास की लीला। हालांकि आज थोड़ा सा, जरा सा बूंदों का आवाज हुआ, आपने सोच लिया कि अब कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक
विगत 43 वर्षों से लेकर आज तक कभी भी कार्यक्रम रुका नहीं। हनुमंत लाल जी की कृपा है, विश्वास रखिए आप। उसी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप यह कार्यक्रम चलता है और आप लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई से थोड़े थोड़े सहयोग से भी ये हनुमान जी का वही खाता भर जाता है। अगली बात मैं एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके 44वें महायज्ञ के 3 दिवस आपके हाथ से जा चुके। आने वाला कल चतुर्थ दिवस जिन दानदाताओं ने अब तक अपना दान कैशियर महोदय को एक पास नहीं पहुंचाया, उनसे भी निवेदन करता हूं, दुनिया के सारे काम छोड़ देना मेरे भाइयों, और यथाशक्ति जो भी आपकी श्रद्धा हो, हनुमान जी जैसी विचारधारा आपकी बना दें, उस हिसाब से अपना दान अवलंब हो।